एक छोटी सी जेल सेल, एक आदमी सीसीटीवी कैमरे के सामने घूम रहा है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम साइड पे जाता है और गायब हो जाता है। ना कोई खिड़की, ना कोई वेंटिलेशन और ना कोई दरवाजा जो खुलता हो। 30 मिनट गुजर गए। गार्ड ने मॉनिटर देखा। उस कमरे में सिर्फ एक खाली बिस्तर था। गार्ड ने पैनिक में आके सेल खोल के देखा, लेकिन अंदर सिर्फ एक टॉवल पड़ा था और दुनिया का सबसे डेंजरस स्मगलर अल चैपो गुज़मान फरार हो चुका था। 1957 मेक्सिको का एक छोटा सा गांव लाटूना, यहाँ पैदा हुआ एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था गुस्मान लोयरा, जिसे पूरी दुनिया आज एल चैपो के नाम से जानती है। उसका बाप एक छोटा मोटा अफीम का किसान था। गरीबी इतनी थी कि बचपन से ही एल चैपो ने स्कूल छोड़ दिया और 10 साल की उम्र में ही उसने स्मगलिंग का रास्ता पकड़ लिया। वो कहता था कि मैं गरीब पैदा हुआ, लेकिन मैं गरीब मरना नहीं चाहता। ये जज्बा उसको मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क सिनालो कार्टेल तक ले गया। 1980s के दौर में जब अमेरिका में कोकेन का फ्लड्स आया, जब अल चैपो ने उस फ्लड को सप्लाई करने का काम संभाला, वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो पूरा एक सिस्टम था। उसने पूरी दुनिया के अंदर टनल नेटवर्क, कार्गो शिप्स और एयर रूट्स बना दिए। उसके एफबीआई के रिकॉर्ड्स के मुताबिक अल चैपो ने एक वक्त में $12 बिलियन से ज्यादा कमाए। लेकिन पैसा जितना बढ़ता गया, उसका खौफ भी इतना ही गहरा होता गया। अल चैपो का नाम मेक्सिको में नैर्को किंग बन गया, लेकिन सरकार के लिए वो एक नाइटमेयर था। 1993 में एक होटल रेड में अल चैपो फाइनली पकड़ा गया। उसको जेल भेज दिया गया, एक ऐसी जेल जहां से भागना नामुमकिन समझा जाता था। जेल के अंदर उसके पास सब कुछ था, टीवी, प्रोटेक्शन और मोबाइल फोन तक। उसने जेल के ऑफिसर को खरीद लिया था। अल चैपो के लिए जेल भी बिजनेस सेंटर बन चुकी थी। लेकिन 2001 में अल चैपो ने कर दिखाया, पहला अनबिलीवेबल एस्केप। उसने एक लॉन्ड्री कार्ट के अंदर छिपकर गार्ड को पैसे दिए और आराम से जेट के मेन गेट से बाहर निकल गए। अब 2015 अल चैपो फिर से पकड़ा जा चुका था। इस दफा उसको मेक्सिको के सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रिजन अल्टीप्लेनो में रखा गया। इस जेल में 24 आवर सीसीटीवी सर्विलेंस, इनफ्रेट मोशन डिटेक्टर्स और हर सेकंड मॉनिटर्ड एरिया था। एक छोटी सी भी गलती रिकॉर्ड हो जाती थी। लेकिन अल चैपो के लोग बाहर बैठे प्लान बना रहे थे। एक साल तक उन्होंने जेल के नीचे 1.5 किलोमीटर लंबा टनल बनाया। टनल के अंदर लाइट थी, एयर पाइप और एक छोटी सी मोटरसाइकिल भी थी। 10 जुलाई 2015 अल चैपो जेल के सेल में घूमता हुआ नजर आता। वो अपने बिस्तर के पास जाता है, नीचे झुकता है और गायब। कैमरा चल रहा था, लेकिन वो फ्रेम के नीचे चला गया। गार्ड सोचता रहा कि शायद वो वॉशरूम कर रहा होगा, लेकिन जब 30 मिनट बाद सेल का गेट ओपन किया तो गायब। नीचे एक छोटा सा होल था और टनल के अंदर एक बाइक के टायर का निशान। ये था एल चैपो का लेजेंडरी एस्केप। न्यूज छप गई कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर अल चैपो भाग गया। At that exact moment, We're getting a closer look at the elaborate. मेक्सिको की सरकार पर सवाल उठ गए कि एक आदमी जेल के अंदर से कैसे टनल बनवा सकता है। कहीं करप्शन था, कहीं पावर का खेल। अल चैपो ने दुनिया को दिखाया कि पैसा जेल की दीवारों को भी तोड़ सकता है। 2016 में एक साल बाद अल चैपो फिर से पकड़ा गया। एक दफा मेक्सिको की सिटी मॉक चेकिस से एक घर से पकड़ा गया। ऑपरेशन में 5 लोग मारे गए, लेकिन अल चैपो जिंदा पकड़ा गया। उसके बाद उसको अमेरिका एक्सट्रेडिट कर दिया गया और 2019 में उसको उम्र कैद सुना दी गई। आज अल चैपो एक सेल में बंद है, लेकिन उसके बनाए हुए टनल्स और सिस्टम्स आज भी मेक्सिको के नीचे सांस ले रहे हैं। जब पैसा सिस्टम से बड़ा हो जाए तो कानून सिर्फ एक ड्रामा बन के रह जाता है।